अगर कोई दोषी है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। देश के सर्वोच्च अदालत की तल्ख टिप्पणी उस वक्त आई जब इस मसले पर सुनवाई हो रही थी। जमीयत उलमाए हिंद ने एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में यह कहा गया है, जिसमें 3 राज्यों का नाम भी लिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और खासकर यूपी है। और इन राज्यों के बारे में यह कहा गया है, यहाँ की सरकारों के ऊपर यह आरोप लगा है कि इन राज्य की सरकारों ने कोई भी आरोपी, अगर वो अल्पसंख्यक है तो सीधे सीधे किसी मामले में आरोपी है तो उसके ऊपर, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर जस्टिस के जरिए फैसला देने की कोशिश की गई है, ये आरोप लग रहा है। हालांकि इस बीच जब सरकार के पक्ष की बात करें, उनके तरफ से दलीलों की बात करें, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें कुछ अलग तरीके से रखी। उन्होंने कहा कि जहां जहां पे बुलडोजर एक्शन हुआ है, जहां जहां पे बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई है, उसमें म्युनिसिपल नियमों का ध्यान रखा गया है, म्युनिसिपल कानून के तरफ से ही हमने एक्शन लिया है। हालांकि इस बात से कन्विंस सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी हो भी जाए, साबित भी हो जाए, तो भी आप उसका घर किसी भी सूरत में नहीं गिरा सकते हैं। अब आने वाले दिनों में इस फैसले का क्या असर होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिन जिन राज्यों में ये कार्रवाई हुई है, ये एक्शन हुआ है, वहां के बारे में भी जरा मैं बात करती हूँ आपके सामने। सबसे ज्यादा फोकस रहा बुलडोजर एक्शन पर उत्तर प्रदेश में। ऐसा दावा किया जाता है जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से भी, और अल्पसंख्यक समुदायों के मन में, उनके जहन में ये गुस्सा है भी कि जब भी कोई आरोपी आरोप करता है तो अदालतों में मामला पहुंचने से पहले, सुनवाई होने से पहले फैसला सुना दिया जाता है और सीधे बुलडोजर एक्शन होता है। यानी उस आरोपी का घर गिरा दिया जाता है, उसके घर परिवार के लोगों को परेशान किया जाता है। हालांकि दलीलें ये होती है सरकारों की तरफ से कि हमने ये देखा है कि अवैध निर्माण हुआ है, हमने ये देखा है कि जिस जगह को हमने, जिस पार्ट को तोड़ा है, वो बिल्डिंग बालोज के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है और इस तरीके से ये निर्माणाधीन मकान है जिसकी वजह से हमने एक्शन किया है, हमने तोड़ा है। ये राज्य सरकारों की दलील रही है, लेकिन ये बहुत गलत मैसेज गया है बुलडोजर जस्टिस को लेकर। और इसीलिए मामला ऐसा नहीं है कि पहली बार जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से ये मामला पहुंचा हो सुप्रीम अदालत में। इसके पहले भी कई मामलों में हमने देखा है कि मामला हाई कोर्ट हो, निचली अदालतें हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सब जगह ये बारी बारी से पहुंचता रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है इस मसले पर और सीधे सीधे 2 टूक कह दिया है कि कोई दोषी भी अगर साबित हो जाए किसी मसले में, किसी मामले में, अदालत की कार्रवाई पूरी हो जाए और उसमें दोषी साबित हो जाता है, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकारों को ये अधिकार हासिल है कि वो किसी दोषी व्यक्ति का जाकर घर गिरा दे। ये किसी को, और ऐसा होता भी नहीं है। देश में इतनी अपराध की घटनाएं होती है, रेप की घटनाएं होती है, लेकिन किसी भी सजा में ये कहीं नहीं लिखा होता है कि जिसे ये सजा सुनाई गई है आईपीसी की धारा के तहत, उसका जाकर आप घर गिरा दीजिए। ये किसी भी सजा में प्रावधान नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है और इसीलिए इस बात को अब किस तरीके से कारगर रूप में लिया जाता है ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन आज कोर्ट की कार्रवाई पे फोकस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2-3 राज्यों को लेकर, और आम पब्लिक के हिसाब से अगर हम देखें तो आम पब्लिक अदालती कार्रवाइयों से इतनी परेशान होती है, उसे सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, जल्द से जल्द किसी मसले का समाधान नहीं होता, जल्द से जल्द सुनवाई नहीं होती, सुनवाई पूरी नहीं होने की वजह से उनके जहन में गुस्सा भरता है। तो अगर किसी आरोपी का घर गिरता है तो आम लोग भी बेहद खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि यही फैसला है, यही बुलडोजर जस्टिस है और यही न्याय देने का तरीका हो सकता है। तो आम लोगों में भी हमने कभी इस तरीके का गुस्सा नहीं देखा कि ये जो रास्ता तैयार हो रहा है वो गलत रास्ता है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि आम लोग अदालती कार्रवाइयों से या पुलिस एक्शन से या पुलिस की जो लचर सिस्टम है उससे वो बेहद परेशान होते हैं। वक्त बहुत लगता है तो उन्हें परेशानी आती है। जिसके साथ कोई घटना हुई रहती है उसे लगता है कि हाँ, आनन फानन में फौरी तौर पे अगर उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है तो यही फैसला है, यही न्याय का तरीका है। ये मामला बहुत बार अदालत पहुंचा, इस बार भी पहुंचा है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी के बाद राज्य सरकारें इस बात को इस तरीके से आगे लेकर चलेगी कि हाँ, किसी के ऊपर एक्शन लेना है तो ऐसा नहीं है कि सीधे आप उसका जाकर घर गिरा दीजिए, आप उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कीजिए। और सबसे ज़्यादा योगी सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। हमने चुनावों के दौरान देखा, चुनावी माहौल में हमने देखा कि बुलडोजर सिंबल मान लिया गया था। जहां जहां योगी की सभाएं होती थी, उत्तर प्रदेश के सीएम की, वहां वहां पे बुलडोजर लेकर पहुंचा जाता था और वो चुनावी माहौल में एक अलग ही तरीके का इफेक्ट देने की कोशिश होती थी।
कुछ दिनों बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश के ही राह पे आगे बढ़ता हुआ गया और वहां भी जिन आरोपियों ने कोई घटना को अंजाम दिया उनके घर पे सीधे बुलडोजर चला दिया गया। हालिया दिनों में हमने राजस्थान में भी यही देखा और सिर्फ राजस्थान तक ही मसला सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा ऐसा है। ये कहा गया है जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से याचिका में, उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों को डराने धमकाने उन्हें परेशान करने का ये बहुत ही रास्ता अख्तियार कर लिया गया है, आसान रास्ता अख्तियार कर लिया गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है, दो टूक कह दिया है कि किसी भी सूरत में अगर कोई आरोपी किसी मामले में दोषी सिद्ध हो जाता है अदालती कार्रवाई में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके घर पर बुलडोजर चला सकते हैं। लेकिन तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, उनकी दलीलें हैं कि नहीं, हमने जितनी कार्रवाइयाँ की हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आरोपी होने के नाते हमने उस पर एक्शन लिया है, बिल्कुल नहीं। हमने जो कार्रवाई की है उसके सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। ये सब म्युनिसिपल कानून के तहत हमने किया है, यानी जिसने भी अवैध निर्माण किया था, जिसका भी अवैध निर्माण मकान या घर के बाहर या किसी ऐसे ज़मीन पर उसने कब्जा कर लिया था जिसको छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, तो हमने वहाँ पे बुलडोज़र एक्शन किया है, हमने वहाँ पे बुलडोज़र चलाया है। ये तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये दलीलें हैं, लेकिन कोर्ट इससे कन्विंस नहीं हुआ। उसका सीधा कहना, एक बार मैं फिर दोहराती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2 शब्दों में कह दिया, कोई दोषी साबित हो जाए तो भी आप उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलाएंगे।